जैसे बताया कि देवी देवता जो है वो जिज्ञासु नहीं, वो सिर्फ कष्ट में करते हैं स्मरण। तो उनका ऐसा क्यों? क्योंकि देवी देवता तो मनुष्य से तो फॉर श्योर ऊपर है, तो उनको तो इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ना हाँ कि हर समय हमें करना चाहिए भगवान का हाँ, स्मरण। देखिए देवी देवता जो है वो जैसे इंद्र हैं, ये देवता जो है ऐसे हैं जो भोग करते हैं, भोगों में आसक्त रहते हैं। इंद्र हैं और भी जो देवता हैं तो ये लोग जो है भोगों में आसक्त रहते हैं, और इन्होंने जो है पुण्य करके जो है स्वर्ग प्राप्त किया है और भोगों में आसक्त होते हैं ये, है ना। तो इनका जो है विशेष रूप से क्या होता है कि अपने पुण्यों को क्षीण करते हैं और भोग जो है प्राप्त करते हैं ये देवता। कुछ देवता तो ऐसे हैं जो मतलब भगवान की सृष्टि का संचालन करने वाले देवता हैं, वो देवता होते हैं भगवान की सृष्टि का संचालन करने वाले। तो उनमें भी जो है इंद्र का आता है नाम कि इंद्र हैं वो देवता जो कि सृष्टि का संचालन करते हैं, है ना। और उनकी जो है अवधि एक मनवंतर तक होती है। एक मनवंतर का मतलब है 71 बार 4 युग बीतते हैं, तो वो उनकी अवधि होती है, जीवन काल होती है उनकी, है ना। तो इंद्र जैसे देवता हैं तो ये भोगों में आसक्त होते हैं और इनका भक्ति का जो लेवल है वो बहुत गिरा हुआ है। मतलब वो हमने कहा कि पहली कक्षा के ये जो है विद्यार्थी हैं ये, और ये भगवान का अपराध भी कर देते हैं, भगवान का अपराध भी कर देते हैं। भगवान की पूजा के विरोध में भी जो है वो जो है कभी कभी कदम उठाते हैं। तो ऐसे भी जो है देवता होते हैं। लेकिन कुछ देवता ऐसे हैं जो कि वो जीव तत्व से ऊपर हैं। कुछ देवता जीव तत्व से ऊपर हैं, जैसे शंकर जी हैं तो कोई जीव तत्व नहीं है ना। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो महाभागवत शिव जी हैं, है ना। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं लेकिन उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जीव तत्व ब्रह्मा जी महाभागवत हैं, है ना। जो दुर्गा जी हैं तो कोई जीव तत्व नहीं है, वो देवी हैं। तो वो तो जो है मतलब भगवती दुर्गा देवी हैं, भगवान की शक्ति हैं, तो वो तो पूर्ण समर्पित हैं भगवान के प्रति। तो दुर्गा जी हैं और शिव जी हैं, है ना। तो ये लेकिन वो जो देवता हैं इंद्र जैसे देवता लोग होते हैं तो ये जो है मतलब भगवान से विमुख होकर के भगवान को भूल करके अपराध करते हैं। तो आपस में भी उनका जो है एक दूसरे से चलता रहता है, थोड़ा रहती है, दूरी बनी रहती है और सुख भोग में, और ईर्ष्या भी एक दूसरे से उनकी जो है बनी रहती है। लेकिन जहाँ कष्ट आता है और असुर लोग जो है उनको तंग करते हैं, विपत्ति आती है, तो फिर एक दूसरे से मिल करके फिर जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं। और जहाँ संकट दूर हुआ तो अपना फिर इधर से वो इधर से वो फिर एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। तो उनका आपस में भी जो है ऊंचा नीचे का भाव रहता है और वो थोड़ा दूरी बनी रहती है। तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो कि पुण्यों से जाते हैं स्वर्ग, और फिर जो है अपना उनके जो पुण्य हैं वो किसी भी समय क्षीण हो सकते हैं, है ना। तो वो उनका जो है कुछ तो उनको पद मिला हुआ है, कुछ देवताओं को तो उनका तो एक मनवंतर के लिए होता है समय, है ना। लेकिन बाकी जो देवता लोग हैं उनका कोई भी मतलब सृष्टि में कोई कार्य नहीं मिला है कि कोई उनको मतलब जिम्मेदारी हो सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के पालन में। तो वो जो है केवल अपना सुख भोगने के लिए होते हैं और अपना उनकी पुण्य जो है क्षीण होते हैं। तो कुछ भी पता नहीं कब क्षीण हो जाएंगे पुण्य, क्योंकि वो कितना सुख भोग रहे हैं और कितना अपराध कर रहे हैं एक दूसरे का, उनके पुण्य क्षीण होते हैं। तो उनके फूल की जो माला होती है तो माला से उनको जो है वो मीटर उनको मिल जाता है कि उनके पुण्य क्षीण होते हैं। माला फूल की जो उनकी माला है उस तरह से मुरझाती है, ऐसे नहीं मुरझाती उनकी माला। जब माला मुरझाती है तो वो देखते हैं कि हाँ मेरे पुण्य क्षीण हो गए, और माला पूरी तरह से मुरझा गई, पुण्य क्षीण हो गए, और उनको फिर जो है गिराया जाता है। तो सिर ऊपर और पैर नीचे और बाल खुले हुए बिखरे हुए और नीचे गिराया जाता है ना। फिर वो मनुष्य लोक में आते हैं, मनुष्य की योनि में आते हैं। तो वो उन देवताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है जी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, मतलब कृष्ण की सेवा करना है। तो जब जीव वहाँ से नीचे आता है धराधाम पे, तो फिर वो ये स्वरूप भूल क्यों जाता है कि उसको कृष्ण की सेवा करनी, वो खुद को स्वामी क्यों मानने लगता है? हाँ, इसमें क्या है कि जो जीव है ये भगवान का नित्य दास तो है, जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास, लेकिन ये तटस्था शक्ति, तटस्था शक्ति का मतलब क्या है कि जैसे आप तट में खड़े हैं, नदी के तट में खड़े हैं, तो आपकी दोनों संभावनाएं हैं। आप जो है ज़मीन में आकर के अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और उधर जा सकते हैं तो पानी में बह जाएं, है ना। तो इसी प्रकार से जीव के अंदर दोनों प्रकार के जो है संभावनाएं होती हैं कि वो भगवान की सेवा करे या भगवान की नकल करे और भगवान की तरह स्वतंत्र होने की इच्छा करे, है ना। तो ये जीव का जो है ये दोनों तटस्था शक्ति, अपनी शुद्ध स्थिति में ही जीव भगवान की तटस्था शक्ति है कि उसमें ये भी विचार आ सकता है कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ भगवान की तरह, है ना। जैसे बच्चा है ना, तो पिता की नकल करता है और सड़क पार करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो नकल करने की जो है तो उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति कि ईर्ष्या हो, लेकिन नकल करने की जो है उसके अंदर प्रवृत्ति है जीव के अंदर, तो सेवा करने की भी प्रवृत्ति है, नकल करने की प्रवृत्ति है ना। तो हमारे लिए क्या है कि हम जो है क्या है कि हम भगवान की आह्लादनी शक्ति की शरण लें, अंतरंगा शक्ति। तो जीव तटस्थ शक्ति है और बहिरंगा शक्ति है माया, है ना। तो माया के कंट्रोल में आ जाए जीव, है ना, तो स्वतंत्र होने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद फिर उसके अंदर आसुरी भाव आ जाएंगे तो भगवान से द्वेष भी करेगा, फिर तो वो उसमें होगा, है ना, बहिरंगा माया के अंतर्गत। फिर 3 गुणों में फिर वो कार्य करने लगता है ना। लेकिन शुरू में 3 गुणों में कार्य नहीं कर रहा, लेकिन वो भगवान के तरह स्वतंत्र होना चाहता है, भगवान से जो है स्वतंत्र होना चाहता है ना। और दूसरी जो है अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति के अगर नियंत्रण में आ जाए तो सुरक्षित रहेगा, तो भगवान के प्रति सेवा की भावना ही उसके अंदर आएंगी, है ना। तो जब गीता में भगवान कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, जो महात्मा लोग होते हैं मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। तो दैवी प्रकृति का मतलब अंतरंगा प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति में जो है राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति। तो राधा रानी में जो है राधा रानी को भी शिकायत होती है भगवान के प्रति, कुछ शिकायत होती है, लेकिन कितनी भी शिकायत हो भगवान के प्रति, उनके भगवान के व्यवहार में भी कितनी भी शिकायत हो, लेकिन वो ये नहीं सोच सकती राधा रानी कि मुझे इनसे अलग होना है, मुझे स्वतंत्र होना है और इनसे अलग होकर के मैं सुखी हो जाऊं, है ना। तो शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक है वो राधा रानी का भाव है, आश्लिष सेवा पाद रताम पिनष्टुमाम, चाहे मेरा आलिंगन करें वो हैं और अदर्शनान मर्महताम, या दर्शन न देकर मुझे मर्महत कर दें, और वो लंपट हैं, वो जैसे भी व्यवहार करें, मत प्राणनाथ, वो मेरे प्राणनाथ हैं और कोई अन्य नहीं है मेरा प्राणनाथ। तो बिना किसी शर्त के भगवान से उनका जो प्रेम होता है कि प्रेम टूटने की, जब प्रेम टूटने की स्थिति आ जाए तभी प्रेम ना टूटे, है ना। ये अजित गोविंद का फ़ोन आ रहा है क्या? आपका फ़ोन आ रहा है? अच्छा, ये चला गया, मेरे पास से चला गया फ़ोन, पता नहीं। मैंने पहले मिलाया था, राजेंद्र हरी का फ़ोन नहीं मिल रहा था, मैंने आपको मिलाया था। तो मैं क्या बता रहा था? प्रेम की परिभाषा, प्रेम, टूटने का। हाँ, प्रेम टूटने की स्थिति में जब नहीं टूटता है तो वो प्रेम कहलाता है ना। हाँ, कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, है ना, तो मैं क्यों प्रेम करूं? तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है। तो भी जो है प्रेम ना टूटे तो वो प्रेम कहलाता है। तो वो राधा रानी के अंदर जो है ये भाव है, तो ये भगवान की वो अंतरंगा प्रकृति है कि वो कभी भी भगवान से स्वतंत्र होने का विचार नहीं कर सकती, है ना। तो हम जो है अगर आह्लादनी शक्ति की शरण लेते हैं, राधा रानी की शरण लेते हैं, गीता में भगवान ने संकेत में कहा दैवी प्रकृति आश्रिता, गीता में भगवान ने राधा रानी के बारे में स्पष्ट बात नहीं बताई, क्योंकि वो प्रारंभिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रारंभिक ज्ञान है,
इसलिए राधा रानी का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत भगवान ने राधा रानी का दिया है कि हम दैवी प्रकृति आश्रित हों, है ना। और नहीं तो प्रकृति, मोहिनी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, तो ये 3 गुण जो भौतिक प्रकृति 3 गुण हैं उनका आश्रय लेंगे, है ना। तो भगवान ने कहा या तो आप जो है दैवी प्रकृति का आश्रय लो, या फिर आप जो है मोहिनी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति, 3 में से किसी का आश्रय लोगे। तो तीनों का जो है मतलब मिला करके आप समझ लो कि वो बहिरंगा प्रकृति की, ये तो बहिरंगा प्रकृति के कंट्रोल में आप आएंगे या फिर अंतरंगा प्रकृति के कंट्रोल में आएंगे, है ना। तो हमें जो है मतलब अंतरंगा प्रकृति का जो है हमें कंट्रोल चाहिए। इसलिए हरे कृष्णा ये जो मंत्र जाप करते हैं तो हरा जो है वो क्या है, राधा रानी का नाम है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो हे राधा रानी और हे कृष्ण आप लोग मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इसमें राधा रानी के साथ में कृष्ण की हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा में लगाओ। तो ये जो है जीव का ये स्वभाव जो है इस प्रकार का है। स्वरूप तो है कि कृष्ण का नित्य दास, लेकिन वो जो है स्वरूप उसका जो है वो क्या हो जाता है, मतलब इस तरह का हो जाता है कि जैसे पानी है तो नेचुरल पानी का नेचर है कि बहना तरल, लेकिन कभी वो जम जाता है, किसी कारण से जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है वो भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, तो ये उसका जो है स्वरूप नहीं है ना। लेकिन जो जीव का जो स्वभाव है वो इस तरह का है कि कभी स्वरूप के जो है बाहर भी वो इस तरह की भी आ जाता है, स्थिति में आ जाता है। ठीक है जी। ना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी कोई धाम में शरीर छोड़ता है तो उसे भगवत धाम प्राप्त होता है, धाम की महिमा है। बट ये भी देखा जाता है कोई दिल्ली में शरीर छोड़े और उसके शरीर को वृंदावन धाम में अंतिम संस्कार किया जाए तो भी ये गर्ग संहिता में ये प्रभु जी एक बार पुष्टि कर दीजिए, वो भी भगवत धाम चला जाता है। अगर कोई दिल्ली में शरीर छोड़े और उसका अंतिम संस्कार वृंदावन में हो, जैसे कई भक्तों के साथ होता है, तो उसकी भी वही गति होती है जैसे कि। देखिए इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है, हैं कोई निश्चित नियम नहीं है कि वृंदावन धाम में कोई शरीर छोड़े तो वो जो है भगवान के धाम में चला ही जाएगा। ये घटना जो है बिल्कुल सच्ची घटना है कि एक जो है साधु था, तो साधु का तो वेशभूषा थी उसकी, लेकिन वो जो है साधु नहीं था। और वो व्यक्ति वृंदावन के एक मंदिर में आया, है ना, करीब 100-200 साल के अंदर की घटना है ये। तो किसी मंदिर में आया तो वो मंदिर में जो थे भक्त तो वो जो है बड़े विनम्र थे, और ये साधु को जो है उन्होंने अपने पास रख लिया, और ये साधु जो है कथा सुनाता था, तो ये भक्त जो है कथा सुनते थे और मंदिर में भगवान की सेवा भी करते थे, भोग लगाते थे। तो बड़े प्रसन्न थे कि आप हमें कथा सुनाओ। तो एक दिन ये साधु के मन में क्या था, कथा तो सुनाता था, मन में ये विचार था कि इनको जो है जहर खिला करके मैं मार डालूं और इनकी संपत्ति जो है लेकर के गायब हो जाऊं। तो इस साधु ने, मतलब जो तथागत साधु ने, उनसे कहा कि आज मैं जो है भगवान को भोग लगाऊंगा और प्रसाद जो है हम लोग पाएंगे। तो वो भक्त तो समझ नहीं पाए कि इस व्यक्ति का क्या कपट है। तो बोले अरे आप तो कथा सुनाते हो, आप कथा सुनाइए, हम तो जो है भोग लगाते ही हैं और हम भोग लगाएंगे, और हाँ आप जो है कथा सुनाइए। तो बोले नहीं आज मैं भोग लगाऊंगा। तो भोग लगाया उसने। तो जो प्लेट थी भगवान की, एक प्लेट थी और इसकी अपनी प्लेट थी और उनकी भक्त की भी प्लेट थी। तो इसने क्या किया, भगवान की प्लेट जो भी हो, उसने कहा कि जो भक्त था उसकी प्लेट में जहर मिला दिया और अपनी प्लेट में जो है मतलब वो रही सुरक्षित कि भाई इसमें जहर नहीं है, ये मैं खाऊंगा, इस भोजन को मैं खाऊंगा और ये भोजन जो उनको दूंगा। और भोग लगाया भगवान को। और भगवान जो है बदमाश के लिए बहुत बदमाश है, भगवान महाबदमाश। तो ये बदमाश भगवान जानते हैं ये बदमाश है, तो भगवान महाबदमाश।
तो भगवान ने क्या किया, और भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, कि जहर अगर मिला दिया भोजन में तो अब जहर को थोड़ी अलग कर सकते, तो पूरा भोजन ही आपको फेंकना पड़ेगा। भोजन से जहर निकाल करके आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया, इसकी प्लेट का जो है जहर निकाल करके इसकी प्लेट में मिला दिया, इसकी प्लेट में मिला दिया, है ना। अब भोजन करने के लिए बैठे दोनों, तो वो साधु तो अपना जो भक्त थे जो थे वो तो अपना भोजन कर रहे थे अपना स्वाभाविक रूप से जैसे करते हैं, और इसने जैसे भोजन मुंह में लगाया, इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई तो वो जो भक्त थे वो बेचारे बड़े दुखी हो गए। उनको तो पता नहीं कि ये कपटी आदमी है, बड़े दुखी हो गए, ये क्या हो गया, क्या हो गया। और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान इनको जो है आप जीवित कर दो, इनके जीवन की रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो वहाँ यमलोक में जो है वो खबर मिली यमराज को, यमराज को खबर मिली, है ना। तो इसको तो जो है मतलब महायातना दी जा रही थी कि एक भक्त को इसने, एक वैष्णव की जो है इसने मतलब भोजन में जहर मिलाया, है ना। इसकी तो मतलब इतनी खबर ली जा रही थी, बुरी तरह से इसको जो है पीड़ा दी जा रही थी, है ना। और वहाँ जो है भगवान का जो संदेश यमराज को मिला, तो यमराज ने उसको जो है बुलाया और नरक से बाहर निकाल के बोला कि देख, तूने जिनको मारने की कोशिश की वो ही तेरे जीवन के लिए, रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब तू जा और उनसे माफ़ी मांग। तो ये जो है जीवित हो गया, जो मरा शरीर था जीवित हो गया, और जीवित हो गया तो फिर जो है इनके चरणों में गिरा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, है ना। तो मतलब इससे क्या है, वृंदावन की ही घटना है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि वृंदावन में आप जो है नरक में नहीं जा सकते, क्योंकि वृंदावन है अगर भगवान का धाम है तो वहाँ धाम में भी पूरी सुविधा है। कोई नरक में जाना चाहता है तो वो भी सुविधा है, जाने की पूरी सुविधा है। ऐसा नहीं है कि कोई कमी हो, भगवान के धाम है, हैं। तो नरक में आप जाना चाहते हो तो नरक में भी जाने की पूरी सुविधा मिलेगी, रास्ता पूरा साफ मिलेगा आपको, है ना। तो इसलिए वृंदावन में भी जो है हम मतलब रहते हैं तो भी जो है बहुत सावधानी पूर्वक हम जो है भक्तों के प्रति जो है हम बहुत सावधान रहें और डरकट के रहें, है ना। और नहीं तो फिर ऐसा ही है कि जैसे आप बिजली का जो है करंट छूते हैं, है ना, नंगा तार छोड़ते हैं तो आपको करंट लगता है, लेकिन उसके ऊपर जब कोटिंग होती है तो आप चाहे जितना छू कुछ नहीं। इसी प्रकार से वृंदावन में भी नंगा तार भी है, छूते हो और आप भगवान के धाम चले जाओगे। और दूसरा है आपकी जो है कोटिंग ऐसी है, इंसुलेशन, कि आप जो है वृंदावन में रहते हो तो भी आप वृंदावन में नहीं हो, आप भौतिक जगत में हो। तो वृंदावन में भी जो है पूरा भौतिक संसार है। कोई स्वर्ग जाना चाहता है ना, तो वो भी जो है रास्ता है, स्वर्ग जाने का भी रास्ता है। और पशु पक्षी की भी योनियाँ प्राप्त होती हैं तो वो भी हैं, है ना। हालांकि प्रभुपाद ने ऐसा कहा है कि ये जो ब्रजवासी लोग हैं तो जैसे करते हैं मतलब व्यभिचार करते हैं, तो इनको कुत्ते का शरीर मिलता है, सुअर का शरीर मिलता है, बंदर का शरीर मिलता है ना। तो ये इनको दंड मिलता है वृंदावन में, हैं। लेकिन फिर इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जो है भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद ने बताया। लेकिन फिर भी हैं और भी जो है कई तरह के केसेस हैं, और उसमें ऐसा भी है कि कोई नरक में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई नरक का द्वार बंद है, वहाँ से भी कोई नरक में जा सकता है। ठीक है जी, जी। तो जी मरने के बाद अंतिम संस्कार अगर वृंदावन में हो तो वो भी, हाँ, अंतिम संस्कार भी अगर हो तो भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी वो तो देखो ऐसा है कि जब यमदूत आते हैं तो अंतिम संस्कार से कोई मतलब नहीं होता। यमदूत आकर के ले जाते हैं उसको, और नरक में उसको जो डालेंगे तो जाएगा ही नरक में, है ना। वो तो जो है ना फिर कोई बहुत बड़ा भक्त है, वो भगवान से प्रार्थना करे कि इसकी रक्षा हो जाए तो वो अलग बात है। ये तो अंतिम संस्कार तो ये तो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, है ना। इनका भी कुछ होता है महत्व,
कुछ होता है महत्व, लेकिन साथ साथ वो भी है कि ये अंतिम संस्कार की भी कुछ अपनी सीमा है कि भाई इतनी सीमा में ही वो आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आपका जो है जो कर्म है अगर इतना ज़्यादा है तो उसका कुछ फिर अर्थ नहीं होता इसका। जी जी। जैसे पृथ्वी पे कोई गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे दंपति हैं, पति पत्नी, और दोनों भगवान के बहुत भक्त हैं। अब वो इसके बाद दोनों धाम जाते हैं, तो वहाँ भी क्या उनका गृहस्थ जीवन वही रहता है या क्या गृहस्थ जीवन वहाँ नहीं होता? देखिए ऐसा है कि प्रत्येक जीव का अपना एक स्वरूप है, प्रत्येक जीव का अपना एक स्वरूप है, और भगवान के धाम में भी वे जो है पति पत्नी के रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पृथु महाराज हैं तो उनका अवतार हुआ, तो ये भगवान के जो है धाम से वो जो है आए, तो वो वैकुंठवासी, तो वैकुंठवासी वैकुंठ में जो है पत्नी हैं, उनके घर भी हैं और पत्नी भी है, उनका एक विमान भी उनको मिला रहता है। तो वो पति पत्नी जो है विमान में बैठ करके, क्योंकि कोई ऐसा तो कुछ काम है ही नहीं कि भाई उनको जो है घर का कुछ काम हो, कुछ व्यापार हो, कोई नौकरी होगी, वो कुछ करना है, तो कुछ तो करना नहीं है, केवल कृष्ण की भक्ति करना है। तो वे जो है अपने घर में भी रहते हैं, तो जो है कृष्ण की कथा, कृष्ण की चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, और विमान में बैठ कर के विचरण करते हैं, तो आकाश में और जो है ऊपर नीचे विचरण करते हैं, और उसमें भी भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं। तो पति पत्नी का जो है जो आकर्षण है उसका केंद्र कृष्ण कथा है। वैकुंठ में भी जो है पति पत्नी जो होते हैं तो उनके शरीर का आकर्षण नहीं होता, शारीरिक आकर्षण नहीं होता, वो कृष्ण कथा का जो है आकर्षण है। और भगवान भी जो है लक्ष्मी जी के साथ में क्या करते हैं, कथा करते हैं, लक्ष्मी जी सुनती हैं और भगवान सुनाते हैं। राधा रानी हैं और कृष्ण हैं, साथ साथ रहते हैं, तो राधा रानी बहुत कुछ पूछती हैं और भगवान जो है उनको उत्तर देते हैं, बताते हैं, है ना। तो जैसे रासलीला के प्रसंग में भी आता है कि जिस समय श्री कृष्ण गोपियों के बीच अंतर्धान हो गए तो राधा रानी को अपने साथ ले गए, तो उसमें फिर बड़े विस्तार से कथा आती है कि भगवान जो है जिस स्थान में गए तो ऋभु मुनि तपस्या कर रहे थे, फिर ऋभु मुनि ने जो है शरीर छोड़ दिया अपना, भगवान के चरणों में गिर गए, अपना शरीर छोड़ दिया है, तो फिर उनका शरीर जल रूप में परिणत हो गया। तो राधा रानी पूछते हैं कि इनका शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया, तो फिर भगवान कहते हैं हाँ मैं भी एक बार जल रूप में परिणत हो गया था। तो भगवान ने अपनी इतिहास की कथा सुनाई कि कैसे भगवान भी जो है जल बन गए थे। तो राधा रानी बहुत विस्तार से सुनती हैं। भगवान ने मतलब ये भी बताया कि भगवान ने जो है सबके अभिमान को तोड़ा है। तो सूर्यदेव का अभिमान हुआ तो भगवान ने कैसे उनका अभिमान तोड़ा, शिव जी का अभिमान हुआ तो कैसे, दुर्गा जी का अभिमान हुआ तो कैसे भगवान ने अभिमान तोड़ा। तो सब कथाएं बड़े विस्तार से बताते हैं, राधा रानी सुनती हैं। तो भगवान विष्णु भी जो है लक्ष्मी के साथ में जो है कथा करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, लक्ष्मी जी सुनती हैं, कृष्ण जो है राधा रानी को कथा सुनाते हैं, शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, पार्वती पूछती हैं। तो ये भक्तों में और भगवान में ये जो है मतलब आनंद है, आनंद ही होता है। ठीक है जी। तो वहाँ प्रभु जी बाकी गृहस्थ जीवन नहीं होगा, मतलब जहाँ के जो बच्चे अच्छे ये सब जो गृहस्थ नहीं, ये सब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। अगर बच्चे अगर हों वो तो गोलोक धाम में तो मतलब मनुष्य भाव में रहते, परिवार है। गोलोक धाम इस तरह का है कि परिवार है। वैकुंठ में तो पति पत्नी हैं, उनके बच्चे नहीं होते, है ना। लेकिन वैकुंठ धाम में जो है परिवार है, और कृष्ण का परिवार इतना बड़ा कि पिता हैं और उनके पिता के भाई और ये सब, तो इसका काफ़ी मतलब उसमें विस्तृत। तो वो मनुष्य भाव में, गोलोक धाम में भगवान जो है मनुष्य भाव में रहते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी उनके जो है पारिवारिक जो है संबंध बने हुए हैं। तो ऐसा भी होता है। लेकिन वो जो बच्चे भी हैं तो वो हमेशा बच्चे रहते हैं, जो बूढ़े में हमेशा बूढ़े रहते हैं, कोई मृत्यु नहीं है वहाँ, है ना, मृत्यु नहीं है ना। बच्चे हैं तो वो उसी अवस्था में ही वो हमेशा रहेंगे और उसी में ही मतलब वो आनंद प्राप्त करते हैं। तो वो कोई नहीं सोचता कि जो अब बच्चा है तो आगे चल करके बड़ा होगा, और जो बूढ़ा है वो आगे चल करके मरेगा।
तो जो बूढ़े हैं तो वृद्धावस्था का उनको आनंद मिलता है, और जो बच्चे हैं उनको बचपन का आनंद मिलता है ना। और कृष्ण जो है लीलाएं करते हैं, है ना। तो गोकुल धाम है, वहाँ भगवान जो है बच्चे के रूप में लीलाएं करते हैं, है ना। और मथुरा धाम है, मथुरा धाम में भगवान मथुरा की लीलाएं उसमें होती हैं, तो वो बचपन की अवस्था नहीं है। और द्वारका धाम है, गोलोक धाम, तो भगवान जो है वहाँ पर द्वारका की लीलाएं करते हैं। तो भगवान जो है इस तरह से उनकी जो है अलग अलग स्थानों में भगवान अलग अलग अवस्थाओं की लीलाएं करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। वैकुंठ धाम में वहाँ शरीर तो होता नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो तो फिर बूढ़ा और वो कैसे? ना ना ना, शरीर जो है वहाँ पर जो होता है शरीर, वो आध्यात्मिक शरीर होता है। ये हमारा शरीर भौतिक है ना। भौतिक शरीर जो है हमारा ये जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के जो है नियम से ये बंधा हुआ है। ये जन्म होता है तो वहाँ पर आध्यात्मिक शरीर है, जन्म नहीं होता, लेकिन तो भी बच्चे की तरह रहते हैं, पुत्र की तरह रहते हैं। पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन कभी पैदा नहीं होता है, कोई किसी का जन्म नहीं होता, न जन्म होता है, न मरण, और न बुढ़ापा, न बीमारी। लेकिन वो बुढ़ापा, अगर बुढ़ापा है उनका, वृद्धावस्था है, तो वो वृद्धावस्था के उसमें अवस्था में वो माने जाते हैं कि एल्डरली हैं, वो बड़े वरिष्ठ हैं और सम्मानित होते हैं। लेकिन वो अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, काल का जो है प्रभाव नहीं है वहाँ पर, है ना। तो पुत्र इस तरह से हैं कि वहाँ वो पुत्र हैं, पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन वो ये नहीं कि भाई कब पैदा हुए, उसमें ऐसा नहीं, है ना। तो यहाँ पर तो है पिता पुत्र का संबंध है, तो फिर पिता बड़ा होगा और बच्चा बड़ा होगा, पिता बूढ़ा होगा, तो वहाँ पर वो ऐसी चीज़ नहीं। अवस्थाएँ हैं, सब अवस्थाएँ हैं, सब प्रकार की अवस्थाएँ हैं, बचपन की अवस्था है, जवानी, जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहते हैं, काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसमें, ठीक है ना। आध्यात्मिक शरीर है, उसमें शरीर और आत्मा में भेद नहीं है। हमारा भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर में और जीवात्मा में भेद है ना। तो आत्मा में मतलब ये जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी नहीं है, और ये भौतिक शरीर में जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी। तो ये इसमें जो है जन्म मरण का एक कष्ट इस भौतिक संसार में मिल रहा है, वहाँ पर जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं, ठीक है ना। जी जी। प्रभु जी, ये इसी प्रश्न से ही कनेक्टेड है जो इन्होंने पूछा था कि जो संसार यहाँ पर कपल दंपति जो होते हैं, भगत हों दोनों, तो ऊपर जाके भी हों, पर ऊपर जाके वो स्मरण थोड़ी तो अलग आत्माएं सेम ही पति पत्नी गृहस्थ नहीं बनाएंगे, तो वहाँ गृहस्थ का चयन कैसे होता है? देखिए, ये इस भौतिक संसार में जो मतलब पति पत्नी अगर मान लो कि भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, है ना, तो वो हो सकता है कि उनका स्वरूप जो है आध्यात्मिक जगत में कुछ अलग हो, हैं। मतलब पति का स्वरूप जो है वैकुंठ में है, और वैकुंठ में कोई विशेष उसका रूप है और वो उसमें मतलब जाएगा, और जो पत्नी है उसका हो सकता है गोलोक धाम में हो या दूसरे वैकुंठ में हो, कई वैकुंठ हैं, है ना। तो अपना अपना जो स्वरूप है वही वो जागृत होता है। भक्ति की जो विधि है, तो ये कोई ऐसी थोपने वाली चीज़ नहीं है कि भाई हम क्या बनना चाहते हैं, तो उस तरह से कि हम गोपी बनना चाहते हैं, हम तो जो है भगवान के धाम में मोर बनना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप करना। इसलिए कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुना है। कृष्ण प्रेम जो है ये पहले से ही बना हुआ है, हमारा स्वरूप हमारा पहले से ही है वो बना हुआ है, निश्चित है ना। श्रवणादि शुद्ध चित्ते को रहे उदय, तो श्रवण आदि क्रियाओं से जब चित्त शुद्ध होता है तो वो उदय होता है हमारा स्वरूप। तो हमारा स्वरूप जो है जागृत होता है, वो सुप्त अवस्था में है आपका स्वरूप। तो जो भी आपका स्वरूप है भगवान की लीला में, वो जो है सुप्त अवस्था में है, वो आपको जगाना पड़ता है। तो इसलिए आपकी अपनी इच्छा नहीं है कि भाई हम वैकुंठ जाएं तो हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, वो चीज़ नहीं होती है।
यह आपको तो अभी भक्ति की विधि में है, आपको श्रवण कीर्तन विधियों के द्वारा आपको शुद्धिकरण करना है, और शुद्धिकरण करने से फिर आपका वो स्वरूप जो है प्रकट होगा, तो वो जगाया जाएगा। सुप्त प्रेम कृष्ण जगाया जाता है, बनाया नहीं जाता। ठीक है जी। प्रभु जी, अब जीव आ तो गया है धराधाम पे, तो भगवान ने इसको दुखालयम को इतना डेंस क्यों बना दिया कि 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ रही है उसको? इसको थोड़ा सा कम बना देते कि 1-2 लाख में चले जाते। देखिए, ये जो जीव है तो अब धराधाम, अब आप इसको धराधाम बोल रहे हैं, है ना? मतलब ये भौतिक जगत है, बहुत ही जगह। ये भौतिक जगत है, और भौतिक जगत के जो है 14 लोक हैं, 14 लोक हैं, है ना? 7 लोग नीचे के हैं, 7 लोग ऊपर के हैं, है ना? और वो ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्य जो है पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है कोई जीव, और बहुत भाग्यशाली हो तो मनुष्य जीवन अगर आपको प्राप्त हुआ है तो इसमें जो है कई प्रकार की गतियाँ हो सकती हैं। आप नरक में जा सकते हैं, और नरक में कितनी कितनी यातनाएं हैं, कौन सा आपको जो है कर्म बना है और आपको कौन कौन सी यातनाएं मिलेंगी, वो जो है उसके अनुसार यातना भोगेंगे नरक में। या फिर नरक में आप नहीं जाएंगे तो पशु पक्षी की योनियों में 84 लाख योनियों में आप किसी भी योनि में जा सकते हैं, और उसमें भी कष्ट की मात्रा कितनी ज़्यादा है आपको मिलती है, कम मिलती है, वो भी जो आपके कर्मों के अनुसार होता है। और फिर आप नरक में भी नहीं जाते हैं और 84 लाख योनि में नहीं जाते तो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो स्वर्ग में भी जो है आपको कितना आपका पुण्य, उसके अनुसार आपको कितनी मात्रा भोगनी है, वो जो है वो होता है। तो ये सब अनेक प्रकार की गतियाँ हैं, है ना? और कष्ट जो है, जो 84 लाख योनियों में कष्ट तो है, असीमित कष्ट है, और मनुष्य के भी आप शरीर में आते हैं, असीमित कष्ट है, गर्भ के अंदर असीमित कष्ट है, मृत्यु का असीमित कष्ट है। लेकिन तो भी कोई कोई जो है, जो जीव आत्मा होते हैं, गर्भ में उनको बिल्कुल कष्ट नहीं होता है, जैसे परीक्षित महाराज, है ना? तो गर्भ में वो बिल्कुल कष्ट नहीं भोग रहे थे, और अश्वत्थामा को मार डालने के ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ब्रह्मास्त्र जो है ऐसा है कि वो अगर लक्ष्य किया है कि गर्भ के अंदर बच्चे को ही मारेगा, तो वो फिर वो बच्चे को ही मारेगा, माता को कोई भी कष्ट नहीं होगा। और भगवान ने उनकी रक्षा की गर्भ में, परीक्षित महाराज की। तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो गर्भ में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगते हैं, और वो जो है बड़े सुरक्षित रहते हैं कष्ट से। तो कोई भी कष्ट होता है आपको, नरक में भी जो है इतना कष्ट है, असीमित कष्ट है। लेकिन अगर कुछ आपका ऐसा सूक्ष्म कर्म बन गया तो आपकी उस कष्ट में रक्षा होती है, और यमराज भी जो है चकित हो जाते हैं कि भाई ये इतना जो है, जो तेल खौल रहा है और नीचे से आग जल रही है, और इसको जो है मतलब ऐसे कैसे कि जैसे तेल ठंडा हो गया, कैसे होता है। तो फिर पता चलता है कि भाई इसका कहाँ से पुण्य मिल गया, कैसे पुण्य मिल गया कि अब ये नरक में कष्ट भोगने लायक नहीं रहा। तो ये अपने अपने जो कर्म होते हैं, वो कुछ कर्म ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो चित्रगुप्त के जो है लेखन कार्य में आते ही नहीं। तो उनके लिखे के अनुसार जो है उसको यातना दी जाती है, तो उसको यातना वो नहीं भोग रहा है, क्योंकि इसका कुछ कर्म सूक्ष्म ऐसा बन गया है कि वो जो है अब नरक में वो नहीं रहेगा। तो ऐसा भी होता है। तो असीमित कष्ट है, असीमित कष्ट है इस भौतिक संसार में। तो इसलिए दुखालयम शाश्वतम है। एक तो है कि दुख का स्थान है, ये भौतिक संसार दुखों का स्थान है ना? और दुखों की वैरायटी जो है कितनी असीमित वैरायटी है, दुखों की वैरायटी कितनी है। जैसे कि वस्त्रालय है, तो किसी दुकान का नाम वस्त्रालय, तो कितनी वैरायटी है कपड़ों की, उसी प्रकार से कितनी वैरायटी है दुखों की, है ना? और दुखों की तीव्रता भी की भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, थोड़ा दुख है, कोई ज़्यादा दुख है। अब जैसे मेरे पैर में चोट लग गई तो जो है वो दर्द हो रहा है, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है। यहाँ इतना दर्द तो नहीं हो रहा है कि भाई मैं मतलब काम, हाँ यहाँ पर लगाना था, मेरे उसमें हीटर लगाना था कि भाई सिकाई करने के लिए, तो भूल गए है, नहीं लंबा नहीं है। तो हीटर ये सिकाई के लिए मैंने कहा था, तो वहाँ भी नहीं रखा पाए। तो कहने का मतलब यह है कि कष्ट तो है ही है ना? लेकिन भगवान की भक्ति में क्या है ना कि आपकी बहुत मतलब कष्ट जो है क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। बहुत बड़ी जो है रक्षा होती है भगवान की भक्ति के द्वारा, है ना? तो हम जो है जो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं
हैं, तो उसमें भी भगवान बड़ी रक्षा करते हैं। जितना भी कष्ट हमें मिलना था तो उसका जो है कैसा कष्ट होता है कि अगर सूली में चढ़ना था तो कांटा लग गया। अब कांटे में भी बहुत दर्द होता है, हम तो वो कांटा भी नहीं चाहते कि भाई कांटा चुभे, कांटे में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन सूली की तुलना में अगर देखा जाए तो कितनी रक्षा है कि भाई कांटा लगा, है ना। तो भगवान की भक्ति में जो है मतलब बहुत अंतर पड़ जाता है, चाहे आप समझें या ना समझें, है ना। लेकिन तो भी यातना वो है ही है। गर्भ में आप अगर चाहते हैं कि गर्भ में आपको ना आना पड़े तो इस जीवन में इतना आप करो भजन कि आपको दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। ठीक है जी। हाँ जी माता जी को। पर ये कहा जाता है ना कि स्वर्ग नरक यहीं पर ही है, ये दुखालय है और स्वर्ग नरक ठीक यहीं है। पर है। ये भी कहा जाता है स्वर्ग नरक यहीं पर है, लेकिन वो स्वर्ग की अवधि और नरक की अवधि बहुत थोड़ी है ना। स्वर्ग देखो ऐसा है कि जो भी आपको सुख मिलता है तो आपके ही कर्मों के अनुसार वो सुख मिलता है पुण्यों से, और वो आपके पुण्य वो क्षीण होते हैं उस तरह से। और जो दुख मिलता है वो आपके पापों के कारण दुख मिलता है, तो अब से आप पाप भोग लेते हैं तो आपके पाप चुकता होते हैं। लेकिन स्वर्ग में क्या होता है कि वो ज़्यादा पुण्य करते हैं तो कोई स्वर्ग में जाता है तो वहाँ पर सुख की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और समय भी काफ़ी उसमें होता है ना। तो स्वर्ग में ऐसा शरीर मिलता है कि आप इंद्रिय तृप्ति भोग सकते हैं पर आपको रोग नहीं होंगे। और यहाँ भौतिक संसार में आप इंद्रिय तृप्ति भोगते हैं और फिर रोग होते हैं। सुखता क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीर रोगा, तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है ये भोगने के लिए नहीं मिला है ना। ये मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए मिला है, लेकिन स्वर्ग में शरीर मिलता है भोगने के लिए, और वहाँ भोगते हैं और आपके पुण्य क्षीण होते हैं और फिर आप नीचे आते हैं पृथ्वी में, है ना। तो स्वर्ग नरक यहाँ पर भी है कि कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है लोगों को। बीमारी, कितनी तरह की बीमारियाँ, अस्पताल में कैसे लोग जो है पड़े हुए हैं और कोई अस्पताल में भी भर्ती नहीं होते और कितना कष्ट है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत कष्ट है। लेकिन नरक में तो वो कष्ट हजारों गुना ज़्यादा होता है और शरीर भी नष्ट नहीं होता, वो यातना शरीर होता है। यातना देहम आवृत्य पाशर बद्ध्वा गले बलात्, हैं जो बहुत पापी होता है वो नरक में जाता है, बहुत पापी, है ना। पाप और पुण्य का बैलेंस है तो आपको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और पाप की मात्रा ज़्यादा होती है तो पशु पक्षी के शरीर में जाते हैं, और पापों की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है फिर नरक में जाते हैं। और पुण्यों की मात्रा भी बैलेंस है तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, पुण्यों की मात्रा ज़्यादा है तो आप स्वर्ग में जाते हैं, है ना। लेकिन स्वर्ग में आप पुण्यों की ज़्यादा मात्रा को भोग लेते हैं, फिर पाप पुण्य का बैलेंस होता है तो आप मनुष्य शरीर में आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो यातना है वो आप भोग नहीं सकते। नरक में वो यातना उसको भोगनी पड़ती हैं और उसका शरीर नष्ट नहीं होता, और कष्ट होता है, असीमित कष्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि तप्त जो है कुंभीपाक नरक है, तो उसमें तेल जो है उबले हुए तेल में डाला जाता है। अब उबले तेल में हमारा शरीर डाला जाएगा तो 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। और वहाँ पर शरीर नष्ट नहीं होता और असीमित कष्ट भोगता है, चिल्ला चिल्ला करके जो है वो अपने पाप बताता है कि मैंने क्या पाप किए। यातना शरीर अंतर है, ठीक है ना। प्रभु जी 84 लाख योनियों में खाली मनुष्य को क्यों नरक जाना पड़ता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं जाना पड़ता है? आपका प्रश्न है कि मनुष्य योनि से ही नरक जाना। देखिए मनुष्य योनि से ही सब प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य शरीर से ही आप इतना कर्म कर देते हैं कि आप नरक में अगर नहीं जाएं तो भी करोड़ों जन्मों तक आपको जो है पशु पक्षी के शरीर में जाना पड़े और तब आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की गतियाँ हैं। कोई नरक में जाता है ना, और नरक भोगने के बाद फिर पशु पक्षी के शरीर में जाता है और तब फिर मनुष्य बनता है ना। तो जब ज़्यादा पाप होता है तो नरक में जाता है ना, और जब ज़्यादा पाप भोग लेता है तो फिर भी पाप रहता है तो पशु पक्षी के शरीर में जाता है। फिर पाप पुण्य का बैलेंस होता है तो मनुष्य के शरीर में आता है ना। उसी प्रकार से पुण्य बहुत होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं,
बस स्वर्ग में भी पुण्य भोगने के बाद और भी पुण्य मतलब बचे हुए हैं, तो जो है भारतवर्ष के अलावा दूसरे वर्षों में उनका जो है जीवन 10,000 साल का होता है, और वहाँ पर जो है वो सुखपूर्वक रहते हैं। और फिर वो पुण्य भोगने के बाद फिर जो है पाप पुण्य का बैलेंस हो जाता है, तो फिर मनुष्य के शरीर में आते हैं। ठीक है ना। तो मनुष्य के शरीर से जो है इतना कर्म हो जाता है कि देखो कितने पशु पक्षी और वृक्ष जो है और कीड़े, कोई संख्या नहीं है। और एक मनुष्य जीवन में इतना कर्म हो गया कि करोड़ों जन्म तक आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, और आप जो है बिच्छू के जीवन में बिच्छू का शरीर प्राप्त करेंगे, और जो है कीटाणु का शरीर प्राप्त करेंगे, और मच्छर का शरीर प्राप्त करेंगे। कितने कीड़े और जलचर हैं और वृक्ष कि मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। तो मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है। अगर आप कितने मनुष्यों की संख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, तो भी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, पूरी दुनिया में मनुष्यों की जितनी जनसंख्या है, तो दिल्ली में जो है चींटियों की संख्या से भी कम है। वो चींटियों की संख्या है ना। पर हवा में कितने कीड़े और कीटाणु हैं, जो कि वो भी क्या हैं, जीव हैं। 11 लाख प्रकार के जो है कीट हैं, मतलब कीड़े हैं। तो बहुत से कीड़े दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो भी मनुष्य के जीवन में किए हुए कर्मों से ही वो भी कीड़े बनते हैं। जी प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कई दफ़ा किसी की मृत्यु होती है, तो उस समय हम कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, आराम से ऐसे बैठे हुए, तो बैठे बैठे ही एकदम प्राण छोड़ दिए। और कईयों को हम बोलते हैं कि बहुत कष्ट पाया, बीमार हुए या बहुत, तो जो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे बैठे चले गए, तो क्या उनकी गति होती है या उनको, क्योंकि लोग यही कहते हैं ना। देखिए, अगर सुखपूर्वक अगर शरीर छोड़ता है तो उसका जो है विशेष सौभाग्य है। और ये बताया गया है, अनायासेन मरणम विना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत्। जिसने गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है, तो उसको जो है जीवन और मरण की ये जो है ऐसी स्थिति कैसे मिल सकती है। जीवन में कभी जो है वो गरीबी ना हो, धन का भाव ना हो, है, और मरण के समय जो है किसी प्रकार का कष्ट ना हो, है ना। तो ये जो है भगवान के चरणों की आराधना के बिना ये दोनों कैसे हो सकता है। जब तक जिए तब तक धन का अभाव ना हो, और जब मरें तो किसी प्रकार का कष्ट ना हो, है ना। तो उसमें क्या है कि पहले, अभी आजकल तो इतने अस्पताल जो खुल रहे हैं, इतने अस्पताल जो खुल रहे हैं, इनका एकमात्र जो है कारण क्या है कि आज की शिक्षा जो है इतनी गलत है कि उसमें जो है अगला जीवन ही नहीं मानते। इसलिए अस्पताल खोल रहे हैं कि भाई आदमी को किसी तरह से बचाओ, उसको जो है उसके जीवन की रक्षा करो, नहीं तो मर जाएगा तो फिर हमेशा के लिए ख़त्म, फिर जीवन है ही नहीं। इतने अस्पताल खुल रहे हैं। पहले अस्पताल नहीं होते थे, भर्ती कोई अस्पताल में नहीं होता था। अपने घर में किसी के अपने बड़े हैं, अपने पिता हैं, कोई हैं, है ना, बीमार हैं, है ना, तो वो लोग जो है प्रार्थना भगवान से ही करते थे कि या तो इनको जो है आप स्वस्थ कर दो, या इनको जो है सुखपूर्वक इनका जो है शरीर छोड़ जाए, ये प्रार्थना करते थे ना। जैसे एक बैल था, एक बैल जो है वो गड्ढे में गिर गया। अब आजकल तो क्रेन से निकाल सकते हैं, पहले तो क्रेन नहीं होती थी। तो गड्ढे के चारों तरफ जो लोग थे, वो प्रार्थना कर रहे थे या अपना पुण्य दे रहे थे, अपना पुण्य दे रहे थे कि इस बैल को सुखपूर्वक इस शरीर छोड़ दें, क्योंकि वो मर भी नहीं रहा था और निकल तो सकता नहीं, और ना कोई निकाल सकता बैल को, गड्ढे से कौन निकालेगा बैल। तो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, अपना पुण्य दे रहे थे कि ये सुखपूर्वक शरीर छोड़ दे। तो एक वेश्या थी, तो वो भी जो है देखी उसने भीड़ में कि भाई क्या हो रहा है, तो सबके देखा देखी उसने भी अपना पुण्य दे दिया। तो वेश्या के पुण्य से वो जो बैल है उसने सुखपूर्वक शरीर छोड़ दिया, और एक सदाचारी ब्राह्मण के रूप में उसने जन्म लिया। और उसको पिछले जन्म की याद भी थी कि मैं पहले बैल था और किस
माता जी ने मुझे अपना पुण्य दिया था, तो उसने पहचान लिया रास्ते में उस माता जी को, माता जी आपने कौन सा पुण्य दिया था अपना, और वो तो वेश्या है, तुमने अपना अपना पुण्य कैसे दिया, कौन सा दिया था कि मैं बैल का शरीर छोड़ करके मैं जो है विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण बन गया और सुखपूर्वक शरीर भी छोड़ दिया मैं। तो वेश्या कहती है कि मेरे घर में एक तोता पला हुआ है, वो कुछ पढ़ता है, मैं उसको सुना करती हूँ, मैं नहीं जानती वो क्या बोलता है। अब देखो ये, अब वो तो चलो उस तोते से पूछते हैं। तो सुशर्मा ब्राह्मण जो है उस वेश्या के साथ उसके घर में गया, तोते से पूछा कि भाई तुम क्या पाठ करते हो, तो तोता ने सब बताया, वो गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। और वो वेश्या जो है उसको सुनती थी, वो नहीं जानती थी क्या है, इसका अर्थ भी नहीं जानती, वो सुनती थी और उसका इतना मतलब शक्ति है गीता के श्लोक में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति से उसके जो है द्वारा बैल का शरीर भी छूट गया सुखपूर्वक, और वह विद्वान और जो है सदाचारी ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ, और पिछले जन्म की बात भी उसको याद रही गीता का इतना। जैसे एक से दोबारा बोलो जी। जैसे इन्होंने कहा कि कोई बैठे बैठे किसी के प्राण छूट जाते हैं, किसी को बहुत कष्ट होता है तो तब उसके प्राण छूटते हैं। तो जब और ऐसे भी कहते हैं शास्त्रों में कि जब प्राण छूटते हैं तो सैकड़ों करोड़ ठीक। बिच्छुओं के काटने से प्राण छूटते हैं। तो जो जिसके बैठे बैठे प्राण छूटे तो उसको बिच्छू नहीं काटेंगे क्या? ठीक। अब सुनो, अच्छा प्रश्न है कि भाई मरण में असीमित कष्ट होता है, तो ये जो है सामान्य लोगों के लिए कि मृत्यु के समय असीमित कष्ट होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कई प्रकार की गतियाँ हैं और मृत्यु के समय भी जो है किसी को थोड़ा कष्ट हो, किसी को ज़्यादा कष्ट हो, किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो, ये भी है ना। तो अनायासेन मरणम मतलब जो है एक श्लोक जो है ये बड़ा प्रसिद्ध है अनायासेन मरणम बिना दैन्य जीवनम, जीवन में जो है किसी प्रकार की धन की तंगी ना हो और मरण के समय कष्ट ना हो। तो गोविंद के चरणों की आराधना के बिना ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि बहुत धनी हैं, मान लो करोड़पति हैं, है ना, तो आप तो कहें भाई उन्होंने भगवान के चरणों की बड़ी आराधना की इसलिए इतना पैसा है, उनके पास धन की तंगी नहीं है। उनके पास धन की तंगी है, उन्होंने भगवान के चरणों की आराधना नहीं की है और बहुत धनी है वो, है ना। तो वो धन में उनकी इतनी आसक्ति है कि खर्चा नहीं करना चाहते हैं, या बता वो जो है उनको डर बना हुआ है कि उनके पास धन है, अब ये अपने पुत्र से भी डर बना हुआ है। तो वो क्या है, भगवान के चरणों की आराधना नहीं की। जिन्होंने भगवान के चरणों की आराधना की है उनके पास पैसा नहीं है, तो अभी उनको पैसे की तंगी नहीं होती, जो आवश्यकता होती है वो मिल जाती, पूर्ति हो जाती है और वो बड़े सुखपूर्वक रहते हैं। तो जिन्होंने भगवान के चरणों की आराधना की है तो उनके पास पैसा नहीं है, तो अभी जो है उनको पैसे की कमी नहीं होती है, जो आवश्यकता होती है उनकी पूरी हो जाती है, पैसा ही आ जाता है कहीं से, जैसे भी हो तो पैसे ही है। वो है भगवान के चरणों की आराधना है। वो यही चरणों की आराधना की, भगवान के चरणों की बहुत आराधना की तो इसके पास करोड़पति बन गया है, तो करोड़ से करोड़पति बन गया है, और उसी के कारण ही उसको तनाव पैदा हो रहा है ना। अब 100 करोड़ 1000 करोड़ ऐसा बिजनेस होता है लोगों का बिजनेस ऐसा होता है। 100 करोड़ का 1000 करोड़ का फिल्म जो बनती हैं, वो हीरो है वो 80 करोड़ रुपया लेता है किसी फिल्म में। तो ये क्या, उन्होंने बहुत आराधना की भगवान की, उसमें भी उनको तनाव होता है। तो जब तनाव किसी प्रकार का ना हो जीवन काल में, पैसे की कमी के कारण, है ना, तो वो जो है भगवान के चरणों की आराधना है ये कि करोड़ों रुपया आ गया, अब जो है उसको तनाव भी पैदा हो रहा है और बड़ा जो है उसको भय भी, और कोई चोरी कर लेगा, कोई छीन लेगा और मार डालेगा, जान के लिए भी खतरा है। तो वो नहीं है भगवान की चरणों की आराधना। भगवान के चरणों की आराधना से पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको जो है पैसे की रक्षा की भी कोई भार नहीं होगा कि पैसे की रक्षा कैसे करनी है।
तो अनाराधित गोविंद चरणस्य कदम भवेत्। जीवन काल में जो है धन की कोई कमी ना हो और उसको संतुष्ट भी हो कि भाई मुझे धन की कोई कामना भी ना हो। इसमें इंद्रिय अभी रुको अभी सुनो है ना। तो धन की कामना भी ना हो, है ना, इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा ना हो। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो वो उसमें अशांत रहता है ना। तो मतलब क्या है कि भगवान के चरणों की आराधना की है आपने, तो आप जो है मतलब इसमें ही संतुष्ट रहेंगे। जो आपको प्राप्त हुआ है उसी में आप संतुष्ट रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। और मृत्यु काल में, मरण काल में आप सुखपूर्वक शरीर छोड़ेंगे, सुखपूर्वक शरीर छोड़ेंगे। और नहीं तो जो है किसी को जो है उसके कर्मों के अनुसार पापियों को जो है यमदूत आते हैं लेने के लिए। अब बहुत करोड़पति है वो और अस्पताल में भर्ती है, कोई करोड़पति अस्पताल में भर्ती है, अब तो करोड़पति है ना, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जब यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए तो अस्पताल में क्या नहीं जाएंगे? डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यमदूत उसको दिखाई पड़ते हैं। टाइम हो गया टाइम हो गया, चलो इसको पूरा कर दूं, है ना। तो सुनो ध्यान से कि वो जो है क्या है कि करोड़पति है ना, लेकिन अब जो है उसको यमदूत दिखाई देते हैं तो चिल्लाता है आओ आओ आओ, ऐसे चिल्लाता है। और डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तो जो है ये नेचुरल है, ये ऐसा चिल्लाने तो नेचुरल है, उनको नहीं दिखाई पड़ते, वो मरने वाले को दिखाई पड़ते हैं। और वो चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है? क्योंकि गला उन्होंने डॉक्टरों ने हमेशा साफ रखा उसका। अस्पताल में गले को साफ रखते हैं, मशीनों से कफ निकाल देते हैं तो कफ, है ना। तो जो घर में जो पापी है वो शरीर छोड़ता है तो उसका गला जो है कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो चिल्ला नहीं पाता है। यमदूत उसको भी आते हैं लेने के लिए, तो चिल्ला नहीं पाता है। और ये अस्पताल में पड़ा है तो चिल्ला रहा है यमदूतों को देख करके, है ना। तो वहाँ पर भी है, लेकिन बस ये है अंतर केवल यह है कि ये चिल्ला रहा है लेकिन तो भी नहीं बता सकता, और अगर कुछ बताता है तो नर्सें कहती हैं वो तो ऐसा ही नेचुरल ऐसा होता ही है, कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही होता है। कोई नहीं विश्वास करता है कि यमदूत आते हैं और नरक में ले जाते हैं, और जब मर गया तो कहते हैं चलो बेचारे को शांति मिल गई, बड़ा कष्ट से मुक्त हो गया। और पता नहीं, आपको पता नहीं है कि और उसकी नई कहानी अब शुरू हुई है, अब कष्टों की कहानी तो अब शुरू हुई है उसकी। और चलो शांत हो गया, बड़ा कष्ट भोगा था, अब बेचारा मुक्त हो गया, अब हो गया। तो लोग नहीं जानते कि कहानी अब तो शुरू होगी, उसको जो है कैसी यातना मिलेगी, वो यातना का शरीर दिया जाएगा यातना भोगने का। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब डर गए क्या? लाउडली बोलिए हरे कृष्णा। ओ लाउडली हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इसका लाउडली जप करेंगे यमदूत पास भी नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं यमदूत आगे पास ना, इसका जप करते रहिए। तो बहुत धन्यवाद करेंगे हिज ग्रेस जीतामित पू का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर पहुँचने प्रमाणिक तौर पे दिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लोग चाहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी और आ रहे हैं, मेरा भी क्वेश्चन आया था पर टाइम ख़त्म हो गया था। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पोजे से दोबारा हम जल्दी पोजे को बुलाएंगे, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक नोटबुक में, है ना। रेदर ऑन द स्पॉट क्वेश्चन याद करना बेटर है, क्वेश्चन नोट करते रहिए आप ना, जब भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और हम प्रभु जी को इनवाइट करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन प्रमाणिक तौर पे सेटिस्फेक्शन के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। अगर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे तो भक्ति करने में आनंद भी आएगा, वरना फिर मैकेनिकली हो जाएगा ना कि बस कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत धन्यवाद। दोबारा करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जीतामित प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय।